एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, कल जो है वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ओके, लेकिन आज हम जो है वीडियो लेके आ रहे हैं और इसमें जो है हम 28 दिसंबर का हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो है दोनों करेंगे। ओके, यानी कि 40 क्वेश्चन हम डेली ऐसे कि करते हैं, वही हम 40 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे आज। और ये आपका कल जो 29 तारीख हो, कल जो है 29 तारीख की दोनों जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ओके, इसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन जो है पर डे के हिसाब से मैं कराऊंगा और 20 क्वेश्चन में आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और बेसिक लेवल से लेकर जो है आपको जितना भी जो है, अगर आप कहते हैं कि एक क्वेश्चन में जो है अगर आप करा रहे हैं तो उसके बारे में जो सारी जानकारी है वो भी मैं वीडियो के साथ साथ दे दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। जब भी हमेशा स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, हमेशा कहता हूँ पेन पेपर कॉपी जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जो करने से ही आती है, देखने से नहीं आती है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है और पहला ही क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पहला ही। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग के अंतर्गत 4 रूपित सर्वांगसम भागों का प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग का 3/16 है। वर्ग का 3/16 है। वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर की है। ओके, 100 सेंटीमीटर की है और आंतरिक वर्ग की भुजा आपको निकालनी है। ओके, तो आपको दिया हुआ है कि ये जो वर्ग है बड़ा वाला, ओके, ये बड़ा वाला जो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये वर्ग जो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला। ओके, ये बड़ा वर्ग दिया है, उसकी भुजा जो दी है आपको 100 दी है। ओके, एक भुजा, ठीक है। और रूपित सर्वांगसम भागों का प्रत्येक जो है क्षेत्रफल जो आपको दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ, 3/16। यानी कि ये टोटल जो बड़ा वाला है, अगर हम बड़े वाले की बात करें तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 16 यहाँ पर बोला गया है। ओके, है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एरिया आ जाएगा। अगर हम बात की अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो वर्ग दिया है इसमें थोड़ा चेंजेस हम करते हैं हम, ठीक है, करते हैं। क्या करते हैं हम, इस प्रकार का सीन चेंजेस करते हैं कुछ, ठीक है। तो ये चेंजेस अगर हम करते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर देख पाएंगे कि क्या इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज़ मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार कर रहे हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, मुझे ये बताइएगा कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ओके, तो 4 क्या मिल रहे हैं, 4 यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, 4 एक बराबर वर्ग मिल रहे हैं। सभी किसके हैं, बराबर हैं, सभी बराबर बराबर वर्ग हैं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ये छोटा वाला जो बीच का वर्ग है, आपको उसका क्या पूछा है, भुजा पूछी है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अगर ये भार के जितने भी है उनका निकाल लेता हूँ, सबका निकाल लेता हूँ, क्या एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके, और इसका एरिया निकाल लेता हूँ और छोटे वाले का एरिया निकाल लेता हूँ, घटा देता हूँ, तो हमें क्या जाएगा, ये वाला एरिया हमें आ जाएगा बीच का, ठीक है। तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं, बाकी हम आगे आगे धीरे धीरे करेंगे। तो देखेंगे, अगर मुझे दिया हुआ है एरिया, ओके, छोटे वाले की बात करें हम, छोटा वाला जो है छोटे वाले का एरिया की बात करें हम, सभी का एरिया जो है वो कितना है, 16 है। सभी का एरिया कितना है, 16 है। और छोटे वाले का जो एरिया है एक, सभी का अगर मैं एक एक वर्ग मान लेता हूँ, देखिए जहाँ पर देखिए 4 4 4 8, यानी कि 16 दिया हुआ है टोटल। मुझे बड़े वाले कितना दिया है, 16 दिया है, और छोटे वाले में कितना दिया है, 4 मुझे जो है वर्ग दिए हुए हैं। तो सभी का जो क्षेत्रफल है वो एक एक मान लूँगा, तो छोटे का जो क्षेत्रफल आएगा वो 4 आएगा, बड़े का आएगा तो बड़े का जो आएगा वो बड़े का भी हम निकालें। छोटे का मैंने 4 मान लिया। ओके, अब अगर बड़े की बात करें, बड़े का जो है एरिया क्या आएगा, बड़े का एरिया एक्चुअल में क्या आएगा, क्योंकि देखिए इसमें बोला है प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया है, 3/16 दिया है। ओके, 3/16 दिया है, तो जो बड़े का एरिया होगा वो 4 क्या होगा, 4/16 होगा। ओके, यहाँ से काटेंगे 4, 1/4 क्या आ जाएगा, बड़े वाले जो एरिया है, बड़े वाले का पूरा जो एरिया है बड़े वाले का, अगर हम बात करें यहाँ से, ओके, तो इसका जो आएगा वो आएगा 1/4, ठीक है। ओके, अब हमें क्या पता है, जब भी, अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, लिख कर रख लीजिएगा, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है, तो हम साइड निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज, हमें साइड ही पूछिए तो साइड निकालने का, आपको दिया है क्षेत्रफल, ओके, क्षेत्रफल ना हमने क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। अब अगर कभी भी ऐसा अनुपात दिया हो तो आपको ध्यान देना है, साइड का, अगर साइड आपको निकालने के लिए बोला जाए, क्या निकालने के लिए, केवल आपको साइड निकालने के लिए बोला जाए, तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा,
अंडर रूट में होगा। और आपके पास जो फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, ये एरिया जो दिया है 1/4 जो एरिया दिया हुआ है, आपको उसका जो है अंदर जो है अंडर रूट कर देना होगा। अगर यहाँ से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 1/2 जो है बाहर आएगा। क्या आएगा? 1/2 जो है बाहर आएगा। क्या आएगा? ओके, क्या आएगा? ये 1/2 है बाहर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 1 जो है वह क्या है और 2 जो है वो क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिए आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर बड़े वर्ग का साइज क्या है, जहाँ पर जो है नीचे जो है वो बड़ा वर्ग है। क्या है? बड़ा वर्ग का जो साइड है यहाँ पर, ओके। और ये छोटे वर्ग की साइड है। क्या है? छोटे वर्ग की साइड है, ओके। छोटे की साइड है, छोटे की साइड 1 और बड़े वर्ग की साइड जो है 2 है। ठीक है, बड़े वर्ग की साइड जो है वह 2 है। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने आपको इसमें बताया था इस प्रकार से आपको करके कि ये जैसे प्रकार से है, ओके, ये ऐसे मान लीजिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बनाया था ये। ठीक है, तो अब छोटे में मान लीजिए हर एक की क्या है, एक एक जो है क्या है, इस छोटे वाले की एक, यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो सभी की भुजा जो है यहाँ पर हमारी क्या हो गई, 1 यहाँ पर हमने निकालनी है। क्या निकालनी? 1 निकालनी है। अच्छा, अगर हम बात करें और हमने अगर आपसे पूछा क्या है कि हमें जो है बड़े वर्ग की क्या है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया है, बड़े वर्ग की भुजा कितनी दी है? 2 है। बड़े वर्ग की बात करें, बड़े वर्ग में हमने 2 निकाला, अनुपात कितना निकाला? 2 निकाला है। 2 की जो भुजा है, 2 की भुजा जो है वो 100 के बराबर है, तो 1 की भुजा किसके बराबर होगी? 50 के बराबर। 1 की भुजा किसके बराबर होगी? 50 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50। क्या आएगा? 50 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉल 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करता है, 10 मिनट, ओके, 10.5 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगा? ओके, तो वह जो है 10.5 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगा अगर वो पर मिनट में 30 जो है टाइप करता है? ओके, कर दीजिए। आप करेंगे 5 से 15 की 5, हासिल आएगी 1, ओके, और यहाँ पर 1 और 3, ठीक है, 315। तो क्या आएगा? 315 ऑप्शन नंबर 1 में। 0 यहाँ पर मैंने लगाया नहीं, 30 का कोई पॉइंट लगाता तो 0 से 0 हट गई, पॉइंट से 0 हट गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 6x + 25। तो आपको x - 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर जो दिया है वो आपको करना होगा। ठीक है, ओके। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x², ठीक है, 3 दूनी 6x, ओके, और यहाँ पर प्लस के 9, ये आ गया। इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर x² है, -6x है, प्लस का 25 है। ये एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास इसको मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ और ये इसको 25 माइनस का करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर 25 की रख दूँ, -25, ओके। तो घटा दीजिए, कितना आएगा? प्लस के 9 में से 25 माइनस घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16 माइनस का, ओके। तो यही जो है हमारा आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है, आपको दिया 7 संख्याएं दी हैं, 23, 223, 423, 623, 823, 1023 और 1223। अब जब भी इसी प्रकार की संख्या दी, जैसे मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे मतलब सभी का जो अंतर हो वो समान हो, ओके। तो आप चाहें तो पहली, ओके, और लास्ट वाली जो संख्या है, ओके, उनको निकाल के 2 का भाग दे सकते हैं, तो भी आपका जो है औसत आ जाएगा। या फिर आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 23 हमारे पास संख्या है एक, ओके, एक है 423 संख्या, सॉरी, एक है आपके पास 223 संख्या, ठीक है, एक है 423 संख्या, एक है आपके पास 623 संख्या, एक है 823, ठीक है, और एक है 1023 और एक है आपके पास 1223, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइएगा मुझे, जब भी ऐसा मिल जाए और आपको लिखा हो जाए, मिल जाए कि ये संख्या कैसी है, विषम संख्या है, कैसी दी है, विषम संख्या दी है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर 3 संख्या यहाँ पर ले ली, 1, 2, 3 संख्या यहाँ पर ले लीजिए, और जो बीच में बच जाती है वही संख्या क्या होगी हमारी, वही संख्या होगी हमारी आंसर, यानी औसत होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जो है सम संख्याएं मिल जाती हैं तो सम संख्याओं पर यहाँ पर भी बराबर लेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही हमें बताना है। ओके फ्रेंड्स, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। वर्ग के प्रत्येक भुजा अंकित
बिंदुओं पर विभाजित किए जाती है। आंतरिक लघुत्तर वर्ग का बाह्य दीर्घतर वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात है कि देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर जो क्या दिए, ये जो है आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये एक ये ओके, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब एक चीज़ बताइएगा, एक वर्ग में यहाँ पर समान जो है क्या दिए, समान दूरी पर क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं जो कि क्या बोलते हैं, बिंदुओं पर विभाजित। ओके, बिंदुओं पर त्रिविभाजित। ओके, तो त्रिविभाजित मतलब कि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 मान ली, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सभी जगह जो है 1 1 हमारे हो गए हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो चीज़ हो गई हमारी पास। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा मुझे कि यहाँ पर एक, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, बड़े वाले का एरिया निकालूँ, ये बड़े वाले का मैं एरिया निकालूँ, क्या है, वर्ग है, वर्ग में यहाँ पर एक हो गया, ये एक हो गया, ओके, ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, यानी कि अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है मेरा, 1 2 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे एरिया कितना आएगा, 9 आ गया। बड़े वर्ग का जो एरिया है मेरे पास 9 आ गया। ये मैंने, देखिए ध्यान रखिए, खुद उसने बोला वर्ग की प्रत्येक भुजा अंकित बिंदुओं पर त्रिभाजित की जाती है, त्रिभाजित की जाती है। अगर वैल्यू 2 मान लूँ, 2 मान लूँ, 2 मान लूँ तो भी जो है लगभग इतना ही रेशो आएगा। रेशो की बात नहीं हो रही, अभी हम एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका एरिया हमने मान लिया 9। ओके, मान लिया या फिर है, ओके, इतना सोचिएगा मत। ओके, तो एरिया जो हो गया बड़े वाले का, जो वर्ग है उसका जो एरिया हो गया वो 9 है। ओके, अब हमें छोटे वाले का निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, बाहर वाले का और अंदर वाले का। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक चीज़ देखिएगा, मुझे ये वाला इसे एरिया दिया है, ये वाला एरिया दिया है, ये वाला, ये आप जो इस वाले को जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर ये, ओके, इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी ये 1 है, यहाँ पर भी यहाँ से 1 है, तो यानी कि ये जो दिया हुआ है वह क्या है, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो आप अगर देखेंगे, आप अगर वर्ग को देखेंगे तो वर्ग की ये वाली भुजा जो होती है वो कितनी डिग्री बनाती है, 90 डिग्री का ओके एंगल बनाती है। जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये क्या हो गया, ओके, तो यहाँ पर जो हमारे त्रिभुज मिल गया, क्या मिल गया, त्रिभुज हमें मिल गया। अब त्रिभुज में आपको एक भुजा दी है, एक भुजा कितनी दी है आपको, 2 दी है। ठीक है, एक भुजा कितनी दी है, 1 दी है, तो दूसरी भुजा निकालनी है, क्या दी है, दूसरी भुजा में निकालनी है। ओके, तो दूसरी भुजा निकालनी बहुत ही सिंपल तरीका है, या फिर दूसरी भुजा निकालने की जरूरत है ही नहीं है हमें। क्या है, दूसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है हमें, तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल से मतलब है। अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे हम। ओके, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, भुजा क्यों चाहिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, छोटा वाले एक वाले त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 उसकी लंबाई गुणित आपकी जो लंबाई, आधार और उसकी ऊंचाई, आधार और उसकी ऊंचाई होती है, तो आधार जो है कितना, 1 है। ओके, उसकी ऊंचाई कितनी है, 2 है। ओके, ये हो गया, यानी कि आप ये हो गया। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, कितने ऐसे त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुज की बात करूं मैं, सभी त्रिभुज हैं यहाँ पर, ये लिया, ये दिया, ये दिया, त्रिभुज दिया, ये वाला त्रिभुज दिया, तो 4 त्रिभुज हैं, तो चारों का यहाँ पर गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ओके, तो आप देख पाएंगे कि चारों त्रिभुज का कितना, चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, देखिए बड़े का एरिया जो है हमारे पास कितना आ गया, 9 है। ओके, और चारों त्रिभुज का एरिया, चारों त्रिभुज के एरिया जो हमारे पास कितना आ गया, ये 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 4 आ गया हमारे पास। चारों त्रिभुज का एरिया जो है कितना आ गया, 4 है। अब ये त्रिभुज का एरिया हमने इसलिए निकाला था क्योंकि बड़े वाले का हमारे पास एरिया है। ओके, और अगर त्रिभुज का एरिया मैं इसमें से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तो मेरे पास किसका एरिया आएगा, छोटे वाले, किसका, छोटे वाले ये जो वर्ग है उसका मेरे पास एरिया आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको हटाया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो क्या चाहिए भैया, अनुपात चाहिए बड़े वाले का और छोटे वाले का।
ठीक है, बड़े वाले का छोटे वाले का। तो मैं क्या करूँगा, इस 9 में से, इस बड़े वाले 9 में से त्रिभुज का जो भी इसका क्षेत्रफल आया वो घटा दूंगा। तो मेरे पास जो वर्ग का एरिया आएगा वो आएगा 5, वर्ग का एरिया 5 आ गया। इसका ऑलरेडी मेरे पास 9 है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, आंतरिक लघुत्तर वर्ग का, आंतरिक लघुत्तर वर्ग का 5 और बाह्य वर्ग का 9। तो यही जो है हमारा आंसर होगा, 5/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5/9 यही हमारा उत्तर होगा। चले अगला क्वेश्चन बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर होगा। बस फॉर्मूला आना चाहिए। चतुर्भुज, समचतुर्भुज है आपका, चतुर्भुज का जो एरिया होता है, अगर आपसे निकाला जाए एरिया और आपको विकर्ण दिए हों, क्या दिए हों, विकर्ण दिए हों, तो 1/2 आपका पहला विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण इनटू आपका दूसरा विकर्ण, ठीक है, क्या है, इनटू आपका दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो पहला विकर्ण कितना दिया है 22, दूसरा कितना दिया आपको 18, ओके। तो काट दीजिए, चाहे इससे 11 से काटेंगे, ओके, और ये बचेगा 18। तो 8 9 1 198 वर्ग सेंटीमीटर आएगा आपका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। चले आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। x बराबर 3 दिया है, तो x + 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। x + 1 अपॉन एक्स दिया, इसके ऊपर ये लगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देखिए, मैं ये बता दूं, यहाँ पर x बराबर 3 रखते हैं, बिल्कुल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट रख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। चाहे आप डायरेक्ट रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी यही आंसर आएगा। मैं क्या करता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ, x की जगह पर वैल्यू रख देता हूँ 3 + 1/3 अपॉन में ये रख देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा 3 × 9 आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा कितना 3 आएगा, ठीक है। ये 1 + का 1 है और स्क्वायर में है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, या 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। चाहे आप कैसे भी करें आंसर यही आएगा, 100/9। अगला क्वेश्चन दिया है 79 60 20 ओके 49 12, ओके, ये कितना हो गया 80, ठीक है, ये कितना हो गया 80, और यहाँ पर अगर हम बात करें ये हो गया 80 और 80 कितने होगा 160, ओके। यहाँ से मैंने एक ले लिया था, ओके, एक इसको दे दिया था। यहाँ पर कितने हो गए 48 और 12, यहाँ पर 48 हो गए, यहाँ 12 हो गए, तो 50 और 60, ओके, कितने हो गए 60 हो गए। 0 12 की 2 हासिल आ गई 1 2 220 हो गए, कितने हो गए यहाँ पर 220, काटेंगे 5 चौक 20 5 चौक 20 44, आंसर ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन दिया x बराबर 3 x³ + x, ओके 13 x² - 22x - 8 का मान क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, आप बस क्वेश्चन के मतलब है आप जो है रखते जाइए, इसका x का मान रखते जाइए 3। अगर 3 मान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं 3 मान डायरेक्ट रख रहा हूँ, 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, प्लस करेंगे 3 दूनी, ओके, यहाँ पर 3 × 9 स्क्वायर दिया तो 9, और 9 का इंटू करेंगे 13 में, सॉरी 9 का इंटू करेंगे आप 3 में, सॉरी ये आपका 13 में करेंगे, 9 × 27 27 7, यहाँ पर आएगा ओके 2 9 और 10 11, तो यहाँ पर कितना आएगा 11 आएगा, ऊपर 11 आएगा आपके पास, 11 7 है ही पीछे, ओके। और 22 में करेंगे आप किसका 3 का इंटू 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ओके, फिर माइनस x दिया 8 दिया हुआ है, घटा दीजिए, सब प्लस प्लस वालों को प्लस कर दीजिए। यहाँ पर 7 7 14 की 4, हासिल आ गई 1 2 और 1 3 1 4, ओके, ये हो गया। और यहाँ पर देखेंगे आप 66, ओके, माइनस, ओके, 6 और 14 की 4, ओके, यहाँ पर आ गया 174, तो ये आ गया 144 माइनस 74 आ गया आपके पास। आप घटाएंगे तो आपका 70 आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड नंबर वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बाकी आपको माइंड रखना था, ओके। 11/37 के दशमलव रूप में 2070वीं स्थिति पर आपको अंक बताना है, कौन सा होगा। बेहद ही ये बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इसी वाली शिफ्टों में अगर बात करें, इसमें हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, तो आई थिंक अब सभी को ये क्वेश्चन आने लगे होंगे। तो इन क्वेश्चन करते हैं आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ओके,
बढ़ाएंगे तो हमें पता है कितने बार, 74 बार जाएगा। ओके सॉरी 2 बार करते हैं तो 74 हमने लिखा है, यहाँ पर 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। ओके, घटाएंगे भैया यहाँ पर 11 में से तो इतना आएगा 6। ओके 6 आएगा यहाँ पर। ओके सॉरी यहाँ पर से, ओके ये 6 नहीं 11 नहीं, मैं 110 में से घटा देते हैं। अच्छा 110 में से घटा देते हैं भाई, तो ये 6 आ गया हमारे पास। ओके ये 3 आ जाएगा। ओके और बचेगा ही नहीं, फिर 0 हमारे पास आएगा, 360 आ गया हमारे पास। तो 37 का हम 9 बार पढ़ते हैं तो 333 जो है हमारे पास। ओके आता है 333, और घटाते हैं तो कितना आएगा भैया, 7 आ गया। लेकिन और यहाँ पर 2 आ गया, फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा, हमारे पास 7 आ गया। फिर से 7 की बात करें हमारे पास 259 यहाँ पर आता है। ओके और हम घटाएंगे इसमें से तो हमारे पास बचेगा 11, और पॉइंट लगाए तो 0, यानी कि ये हमारे पास जो रिपीट होगा वो रिपीट कितने के बाद होने लगेगा, हमारा अंक 297 के बाद रिपीट होने वालेगा। 297 के बाद हमें जो है ये वैल्यू जो है रिपीट होने लगेगी, कितने के बाद, 0.297 के बाद रिपीट होगी। अब भाग लगा दीजिए 3 का किस में, 2017 में। 2017 में अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, आप देखेंगे 18। ओके 2 बचेगा, फिर 21 भी कट जाएगा, फिर 7 बचेगा। 7 के बाद भी अगर आप देखेंगे तो एक शेषफल बचेगा। तो पहला अंक कौन सा है, यहाँ पर 2 है पहला अंक, यानी एक शेषफल बच रहा है, तो पहला अंक क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिख रहा है, वही आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए क्वेश्चन है, अभी ए और बी की आयु का संबंध 2-3 है, 5 वर्ष पश्चात 3-5 होगा। अभी ए और बी की आयु का योगफल क्या, अभी मतलब इस टाइम वर्तमान की बात हो रही है भैया। ओके तो ये अभी अभी लिखने के चक्कर में इन्होंने थोड़ा सा जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया, बाकी जो है क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर है। ए की बात हो रही है हमारी और बी की बात हो रही है। ये दिया है हमें अनुपात 2:3 दिया हुआ है। 5 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, 5 वर्ष पश्चात यानी आगे हमें जाना है। ओके पूर्व नहीं होना है, 5 वर्ष पूर्व नहीं। तो ये हो गया 3 और 4 का, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर भी 1 का, ओके यहाँ पर भी 1 का हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह 1-1 का है। तो 1 की वैल्यू जो है किसके बराबर है, 1 की वैल्यू 5 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर है। वर्तमान में निकालनी है किसकी, इनकी योगफल निकालना है। 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। ओके 10 और यहाँ पर हो गया 15, तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो आयु कितनी, योगफल कितना, 25। या फिर आप कर सकते हैं 2 और 3 5 योगफल होता है, और हमारे पास 1 की वैल्यू 5 है, तो 25 हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए, अमित एक कार्य को 12 घंटे में और बाला जो है 18 घंटे में पूर्ण कर सकता है। अमित कार्य का आरंभ करता है और 4 घंटे पश्चात बाला उसका सहयोगी बन जाता है। आरंभ से अंत तक कितने घंटों में यह कार्य पूर्ण हुआ होगा। अमित की बात हो रही है, ये है। बाला की बात हो रही है, बी है। ये 12 घंटे में काम पूर्ण कर सकता था, यह कर सकता था 18 घंटे में, दोनों साथ में ही काम कर लेते, पहले बाद में क्या मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन बनाना है इसलिए ये है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। बाकी देखिए जो हमारा एलसीएम आएगा वो 36 आएगा, 12×3 36। ओके 18 दूनी 36। ओके ये हो गया। ओके अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो हमारा कौन है, अमित है, वो 4 घंटे के लिए काम करता है। 4 घंटे के लिए काम किया, उसकी इफिशिएंसी है कितने की, 3 की। तो इसने 12 काम जो है 12 काम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन 4 घंटे भी ख़त्म हो गए और 12 काम भी ख़त्म हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे कि 4 घंटे भी ख़त्म हो गए हमारे पास और 12 काम भी ख़त्म हो गया। तो 36 में से 12 काम ख़त्म हो गया तो 24 काम बचा। अब 24 काम जो होगा वो कौन कौन करेगा, एक तो आपका बाला, जो भी अमित है उसने काम छोड़ा नहीं है, उसके साथ में बाला जो है आ गया है, तो बाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3 और +2 दोनों की स्पीड मिल जाएगी। ओके और यहाँ पर जो अगर स्पीड मिल जाएगी, आप देखेंगे दोनों की स्पीड मिल जाएगी, उसके बाद जो है ये काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ओके तो यहाँ पर 24 बटे कितना है, 5 है, 5 चौक 20। ओके और पॉइंट लगाएंगे, 5 अट्टे 40, 4.8, ये यहाँ पर 4.8 आ गया और यहाँ पर था आपका कितना 4, तो 4 और 4.8 को प्लस करेंगे तो 8.8 जो है घंटे में ये ख़त्म कर देंगे। 8.8 घंटे, यहाँ पर डिफ़िकल्ट बना सकते थे, 8.8 घंटे को आप जो है मिनट में यहाँ पर लिखते तो ये और डिफ़िकल्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने डिफ़िकल्ट करा ही नहीं है। ओके बाकी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, एक विद्यार्थी ने
क्या है, एक विद्यार्थी ने 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का प्रयास जो है किया। प्रत्येक सही उत्तर से 4 अंक प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर से 2 अंक कट जाते हैं। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, उसने कितने सही उत्तर दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी कराऊंगा और एक ट्रिक जो होगी उससे भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का उत्तर दिया। ध्यान दीजिएगा 25 प्रश्न है लेकिन उत्तर उसने 20 का ही दिया है। ठीक है, और 20 का प्रयास किया है। प्रत्येक में से अगर बात करें उसने कितने का प्रयास किया, 20 का ही प्रयास किया। अगर बात करें अगर वो पूरे के पूरे सही कर देता है, कितने कर देता है, पूरे के पूरे सही कर देता है, तो हर एक प्रत्येक का उसको सही अंक का 80 नंबर मिलते हैं। ओके, और अगर वो क्या करता है, गलत करता है, तो माइनस के 2 अंक कट जाते हैं। क्या करते हैं, माइनस के 2 अंक कट जाते हैं, तो वो 40 अंक उसके कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे, 40 अंक, यानी कि माइनस के 40 हो जाएंगे। और उसे मिलने वाले जो अंकों की संख्या है वह है 50। कितनी है, 50 है। ओके, कितनी है, 50 है ना। अगर मैं आपको 80 में से मेरा घटा दूं, कितने, 80 में से मैं घटा दूं कितने, 50 घटा दूं, तो मेरे पास 30 बचेंगे। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ओके 50 में से मैं यहाँ पर 40 यहाँ पर घटा रहा हूँ। ठीक है, कितना घटा रहा हूँ यहाँ पर, 50 में से 40। तो यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ पर क्या आती है कि बड़े वाले में से हम जो है छोटा वाला घटाते हैं। तो ओके सॉरी, यहाँ ऊपर वाले में से यहाँ पर 40 में से हम जो है ये बड़ा वाला घटाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 90। तो ये 90 यहाँ पर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बता दी मैंने आपको कि यहाँ पर अगर माइनस दिख जाए और यहाँ पर प्लस दिख जाए तो ये जो है आपकी क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर माइनस प्लस जो है आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी एक वैल्यू है। ओके, तो 90 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना आएगा, 90 आएगा। इनको काटिए तो ये रेशो कितना आएगा, यहाँ पर जो रेशो आएगा 3 एकम 3 और 3 का 9, यानी 3 और 1 का रेशो जो आ गया, क्या आ गया, 3 और 1 का हमारे पास रेशो हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके, क्या आ गया, 3 और 1 का रेशियो आ गया। तो सही की संख्या कितनी है, 3 है, और गलत की संख्या कितनी है, 1 है। ओके, सही की संख्या कितनी है, 3 है, और गलत की संख्या 1 है। अगर हम यहाँ पर से क्या करें, उसने बोला है कि भैया मैंने जो है कितने सही करे, 3 सही करे हैं। ओके, कितने में से 3 सही करे हैं, 4 में से, टोटल 4 है हमारे पास, 4 में से 3 सही करे हैं। और उसने क्या बोला, मैंने अटेम्प्ट ही 20 करे हैं, मैंने अटेम्प्ट ही 20 करे हैं। तो 4 पंजे 20, ओके, और 5 से 15, यानी कि मैंने टोटल जो सही जो है जो अटेम्प्ट किए हैं वो सही किए हैं आपके 15। कितने किए आपके, 15 जो है प्रश्न मैंने सही किए हैं, और सही प्रश्न ही उत्तर जो है उसने बोला था, उसने कितने उत्तर दिए हैं, तो उसने सही उत्तर दिए हैं 15, बाकी उसने 5 जो है गलत दिए होंगे। अब यहाँ पर तो हमारा आंसर आ गया इस प्रकार से बेसिक रूल से, लेकिन इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा तरीका दिखाऊंगा आपको। तो देखिएगा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, ऑप्शन से आप करिए। मैंने ऑप्शन ले लिया, डी ऑप्शन डायरेक्ट ले लिया आपको समझाने के लिए। मैंने कहा 15, ओके, मैंने 15 यहाँ पर ले लिए कि भैया 15 जो है इसके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अगर उसको प्रत्येक में 4 अंक मिलते हैं, कितने अंक मिलते हैं, प्रत्येक में उसको 4 अंक मिलते हैं सही के लिए, तो 15 चौक हो गए 60। ओके, कितने हो गए, 60 हो गए। अच्छा, 15 क्वेश्चन मेरे पास हो गए, और बचेंगे कितने मेरे पास, 2 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन बचेंगे। तो 5 क्वेश्चन, ओके, और हर एक में कितने नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर कट जाएंगे, तो ये 10 नंबर कट जाएंगे। ओके, तो मुझे मिलेंगे कितने, मुझे मिलेंगे 50 अंक, जो कि 50 अंक इसको दिए गए थे। बस इतना ही क्वेश्चन था, उसके बाद खत्म हो गया क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर 15 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल था। जो बेसिक रूल से हमने करा उसमें 1 से 1.5 मिनट लगा, इसमें हमने करा तो 20 सेकेंड लगे। तो कौन सा आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे है, एक पासे को एक बार फेंका गया, 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन पूछा है। एक पासा है, पासा बना लीजिए, बहुत ही सिंपल होता है पासा बनाना, मैंने ही बना दिया, आप भी बना लीजिएगा। पास में फलक होते हैं, देखिएगा पास में बेहद ही सिंपल चीज़ है। एक पासा, एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक। ओके, एक आगे की 5, एक आगे की ऊपर की साइड 5वां फलक, और नीचे की साइड होगी आप, ओके 5वां फलक, 6वां फलक, सॉरी
सॉरी दूसरा फलक कहाँ गया मैंने, दूसरा तो लगा ही नहीं, सॉरी दूसरा ही है। ओके, तो 6 फलक जो है टोटल हमारे होते हैं, कितने होते हैं 6 फलक। अरे आपके घर में, आपके कमरे में जो उनकी परतें होती हैं, जो आपकी दीवारें होती हैं, वो कितनी होती हैं दीवारें, 6 दीवारें हमारे पास होती हैं। टोटल कितनी 6 होती हैं। अब पूछ ही जो वो रहा है कि भैया पासा जो है उसका 7 आने की क्या प्रायिकता। भैया 7 तो आएगा ही नहीं, किसी भी स्थिति में 7 आएगा ही नहीं, इसलिए प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 30% जो है क्या करता है, छूट प्रदान करता है। बाद में वह नए मूल्य पर 20% की छूट कर देता है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। दो तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है फॉर्मूले से करें, आप नहीं चाह रहे हैं तो फॉर्मूले से भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास है, विक्रय मूल्य दिया है 30%। ओके, मैंने कहा विक्रय मूल्य दिया है 30%, दूसरा मूल्य दिया है आपको 20। ओके, और ये हो गया आपका माइनस तीनों, ओके 30 और इंटू आपका 20। ये जो है आपको फॉर्मूला है, कई बार मैंने बता दिया है आपको कौन सा फॉर्मूला, a + b - a × b अपॉन में 100 है। 0 से 2 0 काट दिए, 3 दूनी 6 हो गए, कितना 3 दूनी 6 हो गए, 50 हो गए। 50 - 6 है, कितना आएगा, 50 - 6 है तो ओके आपके पास 44 जो है प्रतिशत हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना 44 आंसर आ जाएगा। यही उत्तर था, ऑप्शन है प्रारंभिक, यही था। आप चाहें तो ऐसे करें, चाहें तो आप बहुत ही सिंपल है कि मान लें कि आपके पास 100% जो है सेलिंग प्राइस था, जो भी था 30% की छूट दी तो 70 हो गया, और 70 में से आपने उसका 20% यानी 14 घटा दिए 70 में से, तो कितने बचेंगे आपके पास 6। ओके, यहाँ पर कितना 54 बचेगा, तो ये 54 हो गया, 56 हो गया। और आपसे पूछा प्रारंभ में कितनी थी, तो देख सकते हैं 100 में से 56 जाएगा तो 44% बचेगा। तो यही जो है हमारा एक तरीका है, ये भी हम जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य का लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, 30% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। देखिएगा मैं इस प्रकार से, देखिए पहले मैंने बताया तो उसके मैंने बोला कोई व्यक्ति है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, क्या है, सीपी जो है 100 है। उसने मूल्य कितना लगाया, उसने एमआरपी लगा दिया भैया, एमआरपी उसने 50% अधिक कर दी, कितनी 50% अधिक कर दी, यानी कि ये 150 हो गया, कितना होगा 150 हो गया। ओके, एमआरपी 150 हो गया, 150 पे उसने कितना दिया 30% की छूट दी, तो 15 दूनी 30, 30 घटाएंगे इसमें से। ओके, सॉरी आप यहाँ पे घटाएंगे, हाँ 30 घटाएंगे, 15 थी 45, सॉरी 45 आएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे 45। ओके, 45 घटाएंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना है 105 आएगा। तो 105 में उसने बेच दी, फाइनली 105 में उसने बेच दी, कितने हैं 5 में, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो देखेंगे उसने 100 में खरीदी थी, बेची है 105 में, फाइनली 105 में खरीदी, यानी +5% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन आ गया हमारे पास 15। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके वाले क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप कमेंट करें तो मैं और भी अच्छे से सिखाऊंगा। ओके, ये जो है एक टेस्ट से तरह का है, अगर आपको स्पेशल जो है परसेंटेज का जो है सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग जो है 528 है, महत्तम समापवर्तक 33 है, तो ऐसी संख्या की युग्म संख्या आपको बतानी है। युग्म क्या होगा, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, दो संख्याओं का योगफल दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने ए और बी दो संख्याएं मान ली, उनका योगफल दे दिया और उनका महत्तम समापवर्तक दे दिया, क्या दे दिया, महत्तम समापवर्तक। जब भी याद रखें कि मुझे n संख्या दी है एक, n1 संख्या दी है दूसरी, ठीक है, मुझे n संख्या दी है 1 और n संख्या दी है दूसरी। अगर जब भी आपको ऐसा दिया हो तो आपकी ऐसे मान लीजिए कि संख्या महत्तम समापवर्तक वाली दी हो, तो आप क्या करें 33 × a, महत्तम समापवर्तक वाली दी हो, लघुत्तम समापवर्तक वाली दी हो, दोनों में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो 33b, ठीक है, ये इस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि पहली संख्या आपकी 33 है, दूसरी संख्या 33b आपकी होगी, ठीक है। ओके, ये दो संख्या आपकी हो गई। ओके, अगर आपको पता है इन दोनों का योगफल जो है किसके बराबर है, योगफल 528 के बराबर है ना, किसके बराबर 528 कर 33 मैंने बाहर निकाल लिया, और a + b जो है हमें पता है, क्या a + b जो है यहाँ पर हमें पता है, तो काट दिए, 11 × 33, ओके, 11 × 4 = 44, ओके,
6 7 8 11 8 88, 88 हो गया, 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही, a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 16, क्या आ रही, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 16 हमें मिल रही है। ठीक है, अब आप एक चीज बताइएगा, आपको a प्लस बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि ऑप्शन का काम आएगा, हमें अब ऑप्शन लेने हैं। तो a प्लस बी तो हमारे पास क्या आ गए, 16 आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन लेने पड़ेंगे, या फिर ऑप्शन मत लीजिएगा, एक चीज करिएगा कि हमें आंसर बताना है तो क्या बताना हमें कि इसके ऐसे कैसे, मतलब ऐसी संख्याओं के युग्म जो है कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, मतलब कि देखिए हमें दिया है महत्तम समावर्तक, हमने निकाला है महत्तम समावर्तक से इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ढूंढने हैं, हमें ढूंढने हैं को प्राइम, ए और बी के सह अभाज्य ढूंढने हैं, यानी कि जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं और इनका योगफल कितना आता हो, कितना आता हो, 16 इनका योगफल आता हो। तो पहली संख्या मैंने ढूंढी 15, ओके, और एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो पहली संख्या तो ये हो गई जिसका एक पेयर हमने बना लिया। ओके, दूसरी संख्या क्या है, 14, 14 तो भैया ओके 14 और 2 तो दोनों कट जाएगा भैया, 7 दूनी 14 होता है। 13 होगा अगली संख्या, 13 और 3, ओके 3 होगा, तो ये भी हमारी दूसरा जो है हमारी संख्या दूसरी क्या है, युग्म हो गया हमारे पास। ओके, इसके बाद 12 और 4 ये भी नहीं होगा, 11 और 15 हो जाएगा, 11 और 5 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं है। तीसरा जो है हमारे पास क्या हो, युग्म हो गया, है ना, तीसरा युग्म हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें 9 और 7 आएगा। ओके, अब अगर हम 8 और 8 दोनों एक ही दूसरे के मिल गए, ओके 9, ओके 9 और 8 फिर भी यहाँ पर ओके मतलब यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये जो गलत हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 और 8 जो है फिर तो हम प्लस करके कर ही नहीं पाएंगे, 9 और 8 कितने होते हैं, 8 और 16, ओके 8 यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहां पर आएगा हमारा 4, तो ऐसे 4 में युग्म बनेंगे जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, a प्लस वी जो है प्रोड्यूस करते हैं 16, और जिनका जो है आपका सह अभाज्य होंगे, इनका को प्राइम निकालेंगे इनका, तो ये जो है क्या एक दूसरे के पहाड़े में जो है नहीं आएंगे। अगर ये एक दूसरे के पहाड़े में आ जाएंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, और हमारा 16 जो है आंसर हमारा जो है महत्तम समावर्तक से जो 33 के अकॉर्डिंग था वो नहीं आएगा। तो ऐसे 4 पेयर ही वो बना पाएगा, ऑप्शन आएगा 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुपद दिया है हमें, ओके 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 3 की कोटि क्या है। कोटि का मतलब क्या होता है, ये हम जो है बचपन में पढ़ते थे, हम तो हिंदी मीडियम से भैया, तो कोटि को बहुत अच्छे जानते हैं, और हम जानते हैं पावर क्या होती है। ओके, पावर कहें, कोटि कहें, जैसे 2 की पावर 4 तो ये की कोटि होगी, 6 की पावर 4 तो ये भी कोटि होगी, यानी ये पावर होगी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर किस पे दी है, x³ दी है, तो ये x³ ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे कि क्वेश्चन अब शायद नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन कर लीजिए। वह न्यूनतम संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है एवं 6 5 6 ओके 4 5 6 9 से विभाज्य भी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ओके वह न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम की बात आ जाए तो आप एलसीएम निकाल दीजिए फटाफट से। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे 9 का। ओके, अगर आप देखेंगे 9 का, अगर मैं बात करूं किसका, 9 की बात करें तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, फिर हम 6 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पर है नहीं है, 3 ऑलरेडी है। 5 को हम 5 ही लिखेंगे, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, तो 2 1 नहीं है, यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, ये कैसे हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये 20 हो गया। ओके, यहाँ पर 3 तिरका 9 हो गया, तो 9 दूनी 18। ओके ओके, यहाँ पर रुकिए, एक मिनट रुको, ये रुकिए, 1 मिनट रुकना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ करी है वो देख लेते हैं। ओके, वह न्यूनतम संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है से विभाजित होती है, तो यहाँ पर विभाजित होती है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो विभाजित होगी, तो यहाँ पर हमें देखिए एक चीज़ देखनी पड़ेगी, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर अब एक चीज़ दिखाइएगा मुझे, वह न्यूनतम वर्ग पूर्ण वर्ग बताना है हमें, क्या होता है ना, देखिए ये हो गए 10, ये हो गए 20, ये 20 हो गया हमें, ये हो गया 9, ठीक है, तो कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, ये कितना 18 हो गया, ये 80 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 80 हो गया। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, अगर ऐसे क्वेश्चन करा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है वो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। वह न्यूनतम संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, ओके पूर्ण वर्ग, ये वाली संख्या क्या पूर्ण वर्ग होगी, क्या ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो आप बोलेंगे यार पूर्ण वर्ग मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन अभी ये पूर्ण वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से 3 का स्क्वायर मिल रहा है,
ओके, 2 का स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 का स्क्वायर बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर बना सकता हूँ। तो 180 तो हमारे पास आ ही गया था, 5 का इंटू कर लेते हैं तो 18 पंजे 90 होते हैं और 0 यहाँ पर लगा दी, 900 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। ये क्या होता है कि जब भी आपसे पूर्ण वर्ग पूछ लिया जाए तो आप देख लीजिएगा इसमें पूर्ण वर्ग हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर दी, जो भी चीज़ नहीं है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और है तो उसे हटा दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं हटाना, उस क्वेश्चन की प्रकृति देखनी पड़ेगी क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 100 और 200 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो पहली चीज़ तो आप अभाज्य संख्याएं निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। प्राइम नंबर आपको ढूंढना है, क्या करना है, प्राइम नंबर ढूंढना है आपको, विषम संख्या आपको ढूंढनी है, ठीक है, विषम संख्या आपको ढूंढनी है। ओके, ये विषम संख्या ढूंढनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी संख्याएं दी हैं 100 से लेकर कितनी 200 तक की संख्या आपको दी हैं, तो आप 101 से की संख्या दी हैं तो आप क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे n में जो संख्याएं दी हैं, और आप देखेंगे अगर वह, जैसे मान लो 101 में आप भाग दीजिए 6 का भाग देंगे, अगर शेषफल 1 या 5 आता है तो वह अभाज्य संख्या है, यानी कि आपके लायक संख्या है ना। अगर नहीं आता है तो वह भाज्य संख्या है, तो हटा दीजिएगा। ऐसे करते करते 101 से आप जाएंगे 200 तक, सॉरी 200 तक यानी 199 तक आप जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे यार इतना करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में तो टाइम नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 15 तक की प्राइम, 1 से लेकर आपकी 50 तक की प्राइम संख्याएं जो होती हैं, क्या होती हैं, 1 से लेकर 50 तक की जो अभाज्य संख्या है वह 15 होती हैं। ओके, 50 से लेकर 100 तक की जो संख्या होती हैं वह कितनी होती हैं, वह होती हैं 10। ओके, अगर बात करिए 1 से लेकर 100 तक की जो प्राइम नंबर की संख्या है यानी अभाज्य संख्या है वो होती हैं 25। ओके, और अगर 1 से लेकर 100 तक की, सॉरी 100 से लेकर आपको 200 तक की पूछी जाए तो वह कितनी होंगी, वह होंगी 21। कितनी हुई, 21। पूछा क्या है 100 से 200 तक की तो 21 होंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आएगा 2। ठीक है, चले अब यहाँ पर जो हमारी शिफ्ट खत्म हो गई, अगली शिफ्ट स्टार्ट होगी हमारी। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड शिफ्ट। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन दिया है, एक 250 मीटर लंबी रेल पुल एक 20 सेकंड में इसको पार कर सकती है, पुल को। ओके, 250 मीटर लंबी रेल है, 20 सेकंड में इसको पार कर सकती है। यदि रेल की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या होगी। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल। ओके, पहले क्या करिए, आपको ट्रेन की स्पीड दी है तो निकालने की जरूरत है ही नहीं है आपको। ओके, आपको एक चीज़ पता होगा कि आपको निकालना क्या है, यहाँ पर पुल की लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया, हमें दिया है टाइम दिया है, स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है। ओके, पुल की लंबाई मात्र निकालनी है। ओके, तो देखिएगा स्पीड अगर हमें दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, हमें ट्रेन की जो है लंबाई दी है 250। ओके, और हमें क्या इसकी पता नहीं है, किसकी, जो पुल की पता नहीं है। हम इस पुल को पार कर लेते हैं 20 सेकंड में। कितने, 20 सेकंड में। ये 108 क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। 108 को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड, 5/18 का यहाँ पर इंटू कर देते हैं हम। ठीक है, ओके, यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ पर 20 दिया है तो एक काम करेंगे, 20 को यहाँ से यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर से डायरेक्ट घट, ओके, कट 10 बार जाएगा, 2 से काटेंगे, ये कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ओके, 9 बार जाएगा, ये 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 के कितने, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ओके, तो इस पर काटेंगे, या फिर आप एक काम करिएगा, इसको इस प्रकार से मत काटिएगा। आपको देखिए मैं पूरा में अब एक मिनट रुकिएगा, इसको ये से हटा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया 2 दूनी 18, ठीक है, 2 आ गया, ये 10 आ गए यहाँ पर। ओके, इसको इससे काट दीजिएगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर 12 आ जाएगा। ओके, क्या जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, 60 होंगे, ये 60 माइनस यहाँ पर 250 जाएंगे, 250 घटाएंगे। कि क्या घटाएंगे, 12 पंजे 60 हो गए। ओके, 60 हो गए, और 60 यहाँ पर 250 हैं तो 250, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, 250 यहाँ पर कितने 10 हैं तो ये 600 हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 108 दिया है। ओके, इंटू हमने 5/18 कर लिया है, इसको चेंज करने के लिए 250 प्लस डी, यानी कि आपको जो दिया है पुल की लंबाई, और यहाँ पर 20 सेकंड दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक तो आएगा 12 × 5, 12 पंजे। ओके, और 250 यहाँ पर आपका चल ही रहा है,
प्लस का डी चल रहा है, और 10 यहाँ पर जाके ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड में है, कितना है 10 डिवाइड में, इसमें जाएगा 12 पंजे 60 यानी 600 जाएगा, 600 से माइनस करेंगे 250, ओके, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 250 माइनस करेंगे 350, तो 350 क्या है, डी बराबर आ गया, और डी हमें निकालना था, यानी पुल की लंबाई हमें निकालनी थी जो कि 350 हमारी आ गई है। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, घनाभ में कितने किनारे होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, घनाभ में किनारे कितने होते हैं। घनाभ है हमारे पास एक इस प्रकार घनाभ होता है भैया, थोड़ा लंबा सा होता है, घन से घनाभ थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, ये हो गया घनाभ की बात। थोड़ी इसमें कॉर्नर आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर कॉर्नर होते हैं 12 और फलक होते हैं 6 फलक होंगे, कॉर्नर होंगे 12। ओके, अब यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन के जो थोड़े से जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं आपके, अगर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल से पूछ लिया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको 2 इंटू आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जैसे मान लो ये वाला और ये वाला पूछता है, ओके, तो ये एक बार इन दोनों का इंटू, जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एक बार 2 इंटू 4, एक बार 4 इंटू 3, एक बार 3 इंटू 4, इस प्रकार का चलेगा, ठीक है, और प्लस लगेंगे सब में, क्या लगेंगे, प्लस लगेंगे सब में, तो ये आएगा घनाभ का क्या आ जाएगा भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे आयतन पूछा जाए तो आयतन का कुछ नहीं है, जो भी आपकी वैल्यू दी हो, ओके, आपकी जो भी वैल्यू दी हो, ओके, ये जैसे मतलब भुजाओं की, जैसे 6 दिए, 5 दिए, 4 दिए, ओके, तो इन तीनों को इंटू कर देंगे, L इंटू बी इंटू एच, ओके, तो ये होता है घनाभ का क्या, आयतन, ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और विकर्ण की पूछ लिया तो विकर्ण भी आपका क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और उनका ऊंचाई। जैसे मान लो अंडर रूट में अगर विकर्ण आपसे पूछ लिया है कि एक से विकर्ण क्या होंगे, तो कर्ण लिखा है, ओके, कर्ण का स्क्वायर प्लस, ओके, आपका सॉरी कर्ण नहीं है भैया, कर्ण तो हमें निकालना है भैया हमें, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका जो है ऊंचाई का स्क्वायर, यानी बी इंटू एल इंटू, ओके, स्क्वायर प्लस इसका इंटू नहीं है सॉरी, और ऊंचाई हाइट, ठीक है, इसका ये अंडर रूट में आएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे पे 12 ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन दिया, यदि एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी क्यू है, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x, तो x माइनस 1 का विभाजन करने पे शेषफल क्या आएगा, तो रख दीजिए, सभी को एक साथ रख देंगे भाई, सभी को रख देंगे भाई, हम रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, प्लस का 8 आएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस का यहाँ पर 11 आएगा, कर दीजिएगा यहाँ पर, ओके, कितना है, प्लस का यहाँ पर ये है कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है ये है, तो ये आएगा और 20 आ गया, यहाँ पर कितना है 16 है, ओके, तो कितना आएगा 4 आएगा, आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, ये एक नहीं है, तो ये एक क्या नहीं है वो क्वेश्चन पूछा है, तो ये माइनस से पहले माइनस उड़ा दीजिएगा, कोई मतलब का है नहीं है। क्यू दिया है 3 अंडर रूट में दिया है, मैं ये लिख सकता हूँ 3 का क्यू लिख सकता हूँ, ये क्यू अंडर रूट में दिया है, तो ये क्या होता है 3, ओके, अंडर रूट क्यू दिया, क्यू का मतलब होता है आपका ध्यान रखेंगे, ये तो क्यू इसके ऊपर ही है, तो 1/क्यू होता है, तो क्यू से क्यू उड़ा दी, मेरे पास 3 बचा, और यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर अंडर रूट है, तो अंडर रूट में ध्यान दीजिएगा, 25 को मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 1/2 होता है, तो इसको भी मैं उड़ा सकता हूँ, यानी हमारे पास अल्टीमेटली जो वैल्यू आ गई है वो कितने आ गए, 3/5 आ गई है। अब ये 3/5 यानी p/q की फॉर्म में है, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, ओके, यह है, तो यह क्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या से मतलब √2 जो बाहर नहीं निकले, √3 जो बाहर नहीं निकले, √5 जो बाहर नहीं निकल पाता है, √7 जो है बाहर नहीं निकल पाता है, यह जो है परिमेय संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, 1/8 का जो है आपको निकालना है, 1/8, तो 8 यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल, वैसे भी अगर देखा जाए तो 1/8 का मतलब क्या था, अगर आप इसको परसेंटेज में भी निकाल लेंगे, तो आप परसेंटेज में निकालेंगे तो भी आप देखें 12.5 होता है, ओके, या फिर आप एक काम करें, इसका भाग देख लीजिए, आप पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 दूनी, ओके सॉरी 8 एकम 8, ओके, बचेगा 2, पॉइंट लगा 0, 8 दूनी 16, ओके, यहाँ पर कितना बचेगा 4, 8 पंजे 40, ठीक है, 125, ओके, या 125 हो गया, 0.125 ऑप्शन नंबर 2 में आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको स्क्वायर दिया है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर पता नहीं है क्या आएगा, मुझे पता नहीं है, यहाँ पर आएगा, ओके, मैं करता हूँ 6 36, ओके, 6 की ये स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ भैया, 3 का स्क्वायर करके देखता हूँ, 3 का स्क्वायर 2, ओके, और 9 हो गया, ओके, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। बेहद ही सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं भाई, सिंपल के साथ साथ ये क्वेश्चन जो है
कभी कभी आपको दिमाग भी हिलाएगा। ओके 3 इंटू 6 कर दूँ, 6 का स्क्वायर कर दूँ, क्या दिक्कत, 6 ओके 3 3 का 9, 9 के 9 चौक 36। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 3 से मैंने 3 को काट दिया। ओके तो बचा हमारे पास 2 स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास x बराबर 2 स्क्वायर बचा। ओके क्या बचा, 2 स्क्वायर बचा। यही आंसर है क्या, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 में। चले अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए। ओके आप करना है भैया क्या, इनका प्लस 5 5 5 ओके कितनी बार है, 4 20 हो गया, 0 4 5 ओके 4 और यहाँ पर हो गए 3 7 7 और 7 7 और 11 11 और 6 यहाँ पर 17 17 और यहाँ पर कितने 21। ओके तो 210 हो गया हमारे पास, 210 का घात करेंगे, 5 चौक 20 ओके 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 में। थोड़ा स्पीड में ज़्यादा कर दिया है। ओके स्पीड मैंने इसलिए ज़्यादा कर दी है भाई बताने क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। 729 बटे में 3 की पावर 4 दिया है, माइनस का दिया तो x की वैल्यू। अब ये 27 का अगर आप बात वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 729। 749 से मैंने यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसको करके देखा तो ये आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा ये, लेकिन वर्ग मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे याद ऐसे आया कि लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 किसी का वर्ग कितने में किसके आएगा, 7 में आएगा, तो 729 यानी कि 27 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 729 और 3 का वर्ग करेंगे तो ये, तो 3 और 3 कितना होगा, यानी कि 3 3 ये कितना हो गया आप देखेंगे तो यहाँ पर आप 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग नहीं क्यों करेंगे, सॉरी क्यों करेंगे, 27 3 दूनी 6। ओके तो ये 3 का 6 यहाँ पर है और ये नीचे है, तो ये नीचे का माइनस में ऑलरेडी है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3 की पावर 10 हो जाएगा। ओके कितना होगा 3 की पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपसे पूछी थी। ओके तो x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे ये दिया है हमें, तो 3 से 3 काट दिया हमने। ओके 4x + 2 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 हम बाहर ले लेंगे। ओके 2 पंजे 10 ओके और x माइनस जाएगा, ये एक आप एक और चीज़ ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको मैं बता तो स्पीड में रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है 3 से मैंने ये 3 4x + 2 12 और हमारे पास कितना आ गया 3 की पावर 10 आ गया, 3 की पावर कितना आ गया 10 आ गया, 10 आ गया कि नहीं आ गया। मैंने 3 से 3 को खत्म कर दिया, कोई काम नहीं। 4x + बराबर 2 बराबर आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। ओके इस 2 को यहाँ ले गए तो 8 बचे हमारे पास, 4 को x करेंगे 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू आ गई हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है 3 5 7 9 11 13 15, 3 में से 3 संख्याओं का चयन करना है इस प्रकार कि इनका योगफल 35 हो और वह लघुत्तम संख्या जो कि उस समुच्चय का सदस्य हो सकता है। ओके तो ध्यान दीजिएगा, संख्या हमें ऐसी लेनी है, 3 संख्या लेनी है और तीनों संख्याओं का योगफल 35 होना चाहिए। अगर 35 होता है तो ही हमारा आंसर होगा। 35 में से याद रखेंगे वो दोबारा जो है वो संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हम a + b + c हमें बोला गया है और इसका जो आंसर है वो योगफल है वो 35 आना चाहिए, तो मैंने संख्या क्या ले ली है, संख्या ले ली है आपकी, एक तो 15 ले ली है एक 13 ले ली है एक 7 ले ली है। टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 35 बनेगा और सबसे छोटी संख्या क्या है 7 है। ओके क्या है 7 है, ऑप्शन नंबर में आएगा 3। ओके तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 की x²। ओके यहाँ पर भैया काफ़ी बड़ा सा जो है हमें वैल्यू दी है, फिर 2x की पावर आपको निकालनी है, क्या होगी। तो आप एक काम करिएगा, 625 दिख रहा है मुझे, यानी कुछ ना कुछ 25 से तो भैया है कुछ दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूँ 25 का भाग देता हूँ किसमें 15 625 में, तो करूँगा तो आप 25 का अगर 6 बार करेंगे तो 150 आ जाएगा। ओके बचेगा 6 बचेगा 2, यहाँ पर कितने बार करा था 6 बार करा था हमने भाई साहब। ओके तो ये 25 दूनी 50 होता है, ये हो गया हमारे पास। ओके ये कितना बचेगा भैया, फिर से हमारे पास कितना बचा, ये बचेगा हमारे पास। ओके ये कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचा है 12, यहाँ पर जो है हमारे पास ये 12 है और यहाँ पर देखिएगा, और ये ऑलरेडी 2 वैसे 5 नहीं रखा तो 5 रख लेते, ये 5 आ गया। ओके तो 125 ये 25 आ गया। ओके तो 625, यानी कि आप जो है 15 625 को कैसे लिख सकते हैं, 25 × 625 आप इसको लिख सकते हैं। ओके तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ओके 625 मतलब 25 का स्क्वायर फिर 25 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर। ओके तो हम कैसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब 5 का 2 2 4 6, 5 की पावर 6 हम 100 लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, इसको। तो हटा दीजिए सबको, 15 देखो क्या लिखा हमारे पास, 5 लिख लिया, 5
5 की पावर x जो है यहाँ पर है, और 5 की पावर यहाँ पर कितना है 6 है। ओके, ये है 5 से 5 को काट दिया, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, x बराबर जो है यहाँ पर 2 आ गया है। 2 की पावर यहाँ पर x मतलब यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 करेंगे तो देखेंगे 2 की पावर अगर 5 लगाते हैं हम तो कितना आता है। 2 की पावर अगर हम ओके 2 की पावर कितना लगाते हैं, 2 की पावर 2, ओके 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ओके 2 3 6, 6 दूनी ओके 2 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है 8, और 8 अटी है 64, तो 64 आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ओके ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति बैंक से 50 लाख जमा करता है तो वह कितने मिलियन होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। एक चीज बताया था मैं आपको कि देखिएगा, 1 मिलियन के मतलब होता है 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन का, ठीक है 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। क्या होता है 10 लाख होता है। ओके, सीधी सी बात, उसने 50 लाख जमा करे हैं तो 10 यहाँ पर 50 लाख है। ओके, यहाँ होगा कितना भैया 5 का इंटू करा है तो यहाँ पर ही 5 का इंटू करिए 5 मिलियन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग है और एक आयत है। एक आयत मैंने बोला है, एक वर्ग मैंने बोला है, ठीक है एक वर्ग मैंने बोला है, एक आयत मैंने बोला है। दोनों का जो अगर बात करें तो कैसा है, क्षेत्रफल समान है। ऐसे मान लीजिए क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा यानी ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर की है। आयत की लंबाई और चौड़ाई की प्राकृतिक संख्या है। ओके, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राकृतिक संख्याएं हैं तब आयत की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आयत की भुजाओं का अनुपात क्या, आयत की भुजाओं का अनुपात यानी कि L इंटू बी जो है उसकी भुजा का अनुपात क्या आपके पास आएगा, वह आपको बताना है बहुत ही सिंपल से। अगर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4a, आयत का क्षेत्रफल क्या था 2l प्लस b, ये आपका जो है हाइट मतलब वृत्त जो होती है। ओके, तो आप काट दीजिए इसको काटेंगे तो a बराबर आपके पास l प्लस b आ जाएगा। ओके, ये 2 सॉरी यहाँ पर जो 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है इस प्रकार कर दीजिएगा। क्वेश्चन को हमें काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर कुछ दिया हुआ है। अच्छा, वर्ग की भुजा दी है तो 12 यहाँ पर दिया है, 12 4 प्लस के 4 इंटू कितना 12। ओके, 2 दिया है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से काट दिया मैं 2 बार तो 12 दूनी 24, तो 24 बराबर क्या आ गया L प्लस बी आ गया। L प्लस बी ये कितना आ गया 24, L प्लस बी कितना आ गया 24 आ गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन ले लेते हैं। क्यों ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ले रहे हैं ऑप्शन का हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है, L प्लस बी हमें कितना आ गया 24 आ गया है। ओके, 24 आ गया। ऑप्शन अगर हम ए लेते हैं, कितना लेते हैं ए लेते हैं, तो ए वैल्यू लेते हैं अगर हम 5:3 लेते हैं तो ऐसा क्या करें कि 24 आ जाए। तो मैं 5 का इंटू इसमें करता हूँ, 5 का इंटू इसमें करता हूँ तो ये हो गया 15। ओके, और ये हो गया आपके पास सॉरी 5 ये भी हो गए, सॉरी ये 25 हो गए। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जैसे 25 हो गए भाई। ओके, तो 2 का इंटू करता हूँ, ये 2 10 10 और 6। ओके, 10 और 6 ये भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा जो है हमारे पास क्या है, इसको करने का क्वेश्चन का थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, मैं अभी एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, क्या है कि हमें करना क्या है, 24 अगर हमारे पास आ गया है तो हम एक काम और कर सकते हैं, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनका भाग, उनका टोटल भाग जो इसमें जाएगा, जिसका भी टोटल भाग जाएगा वही जो है हमारा आंसर होगा। 5 और 3 ऑप्शन 1 ले लिया, 8 तो इसमें करूंगा मैं कैसे, ओके 8, तो 8 का भाग जा रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ऑप्शन बी में देखेंगे ये हो गया कितना 7, 7 का भाग 24 में आ रहा है, नहीं जा रहा है। 9, 9 का भाग 24 में नहीं जाएगा, 5 का भाग भी 24 में नहीं आएगा, तो जब सिर्फ जाएगा 3 और 4 का। ओके, 3 और 4 ऑप्शन में दिए हैं, 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिए, सॉरी 3 और 5 दिए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। ऐसे करना आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो दोनों का शीर्ष जो है प्राप्त होता है, तो प्रायिकता क्या होगी। एक अगर आप मान लीजिए पहला सिक्का उछालते हैं तो सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, तो टोटल कितनी हो गई, वैल्यू 2 हो गई हमारे पास। ओके, और हेड आने की प्रायिकता 1 है, यानी पहले का 1 और दूसरे का भी यही सेम होगा, तो हम दोनों की प्रायिकता को इंटू कर देते हैं, यानी कि दोनों हमारी प्रायिकता जो है 1/4 आ जाएगी। ऑप्शन क्या आएगा, 2 ऑप्शन है 1/4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 दिया है।
क्या दिया है भैया, संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 दिया है। यदि मंजू जो है संजू से 12 साल बड़ी, यानी अंतर दे दिया डायरेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। 20 वर्ष है, ओके, आयु योगफल 20 है। संजू और क्या दिया है, मंजू, ओके, संजू से मंजू ये 20 वर्ष, बाकी 12 वर्ष बड़ी है, तो संजू और मंजू की आयु क्रमशः कितनी, बहुत सिंपल है। देखिए मुझे ये बोला है कि ये संजू है, ओके, संजू है, ये संजू हो गया और ये मंजू हो गया, इनकी आयु का योगफल 20 है। अब ढूंढिए 20 योगफल किसमें है भैया, 20 योगफल जो है आपका, दोनों के योगफल का है 20, ये तो 28 हो गया, ये कितना, ये ज़्यादा बैठ गया भैया, ये हो रहा है आपका 20, कहीं पर 20 हो ही नहीं रहा, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और उनका अंतर कितना, 12, 16 माइनस 4, तो ये भी 12 हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। 50 खिलौना कारें हैं, जिसमें से 10 कारें रिमोट से नियंत्रित होती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि जब एक बच्चा यथेच्छित रूप से एक कार का चयन करे तो वह गैर रिमोट की हो। तो 50 कारें कैसी हैं, 50 खिलौने हैं टोटल हमारे पास, 10 कारें जो है नियंत्रित कार यानी कि जो है रिमोट से चलती हैं, बाकी 40 कारें नहीं चलती हैं हमारे पास। तो 4/5 ऐसी कारें होंगी, प्रायिकता होगी, यानी 5 उठाएगा वो, तो चौथी ऐसी हो सकती है कि वो बिना रिमोट की हो, बाकी रिमोट की संख्या निकल सकती है। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया, एक संख्या जो 2, 7, 3, 6 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 75 होता है। यदि संख्या में 24 को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से करते होंगे बहुत लोग, लेकिन इसका लॉजिक जो है वो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिएगा, अगर ऐसी संख्या आ जाए कि कोई एक संख्या दी उसमें विभाजित कर सकते हैं, उसका शेषफल ये है, और फिर अब उसको विभाजित किसी दूसरी संख्या से किया जाए तो क्या शेषफल होगा। तो आप करना क्या है, जो आपको दिया गया है कि इससे आप विभाजित करिए, ओके, और आपको विभाजित कराता तो उससे शेषफल 75 रहता है। ओके, तो मैंने इसको इसमें विभाजित कर दिया। 24 पंजे 24 दूनी कितने होते हैं भैया, 24 दूनी यहाँ पर आप लगाएंगे, ओके, 72 होंगे, तो ये 72 है। ओके, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा आपका 3, तो यही शेषफल होगा 3, आंसर हमारा 3 होगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को करने की प्रवृत्ति में बता देता हूँ कि 24 का भाग हमने 75 में क्यों किया है, वह बता देता हूँ मैं आपको। देखिए एक चीज़ होती है भाज्य, ओके, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक, भाजक मल्टीप्लाई आपका भागफल, ओके, भागफल और प्लस शेष, ठीक है, शेषफल। तो आपको पता है भाज्य मतलब क्या है, संख्या है, संख्या मतलब आपके पास जो है संख्या कितनी है, 24 है। ओके, ठीक है, 24 है, किस आपको आपके पास जो है, ओके, 27, ये भाजक कितना, 27, 36 सबके पास भाजक है। भागफल कितना आया है मुझे नहीं पता है, भागफल जो भी आया है, ओके, इसमें भाग लगाना है 24 का उसने बोला है, ओके, प्लस है शेषफल कितना, 75 है, 75 हो गया, और यहाँ पर कट गया 24 से। अब एक चीज़ बताइएगा, जो भी चीज़ आएगी वो देखेंगे 24 से आप करेंगे तो 24 से 27, 36 कट जाएगा, और जो भी n संख्या होंगी वो भी 24 से कट जाएंगी, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी ये भी एक, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ये वाली संख्या 75/24, तो हमें 75/24 यहाँ पर करना होगा। ठीक है, सही, 25 का भाग हमें 24, यहाँ पर 24 का भाग 75 में हमें लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे दिया है आपको 10, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही है। 10x लिख दीजिए भैया, डायरेक्ट मैंने 10x, ओके, माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 15x, मैं लिखते जाता हूँ, आप भी करते जाइएगा। माइनस माइनस आपका 45, ओके, 45 हो गया। यहाँ पर बराबर में आपको दिया है 339, ओके, फिर से 3x माइनस का 20, ओके, कितना, ये है आपका 3x, ओके, 3 ये 3 3 का 9 और 3x, ये 3 हो गया। ओके, आप सबको काट दी भैया, प्लस प्लस वाले को प्लस कर दी, यहाँ पर माइनस माइनस वाले को माइनस कर लीजिए, हो गया 10 15 का है तो 15, और यहाँ पर कितना है माइनस का, यहाँ पर जाएगा 3x, ओके, बराबर में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, यही देख लीजिएगा, 45 यहाँ पर गया, 45 में से यहाँ पर गया, ओके, 40, तो ओके कितना हो जाएगा 5, ओके, 5 यहाँ पर जाएगा, माइनस हो जाएगा 20, माइनस का है ही और 9 है ही। ओके, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 25 माइनस का और प्लस का आएगा 9, ओके, इसको बराबर में करेंगे, ये वाला कर रहे हैं हम अभी, ओके, ये वाला कर रहे हैं, और यहाँ से 20, ओके, यहाँ से हमने क्या ले लिया है, 5 यहाँ से ले लिया है, ओके, 20 है ही और 9 है ही, ओके, तो ये है, और इसको 5 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है।
इसको करेंगे प्लस के 9 को तो कितना आएगा माइनस का 16 यहाँ पर आ गया है। इसको करेंगे तो 8 है 8x हो गया माइनस का, ओके माइनस माइनस से माइनस काट दिया, 8 दूनी 16 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है संख्या जो 27, 45, 60, 72, 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये जो संख्या है वो क्या होगी। इस चीज़ को आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन में जो है 27, 45, 60, 72, ओके 96 में सभी में 9 का विभाजन करना होगा। 9 से विभाजित, ओके 9 से क्या करना विभाज्य करना होगा। उसमें ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन 9 से विभाज्य कौन सी होगी। 9 से हमें क्यों करना है, क्योंकि देखिएगा जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं 96 दिख रहा है, ये भी 9 से विभाज्य है। ओके 9 से और 12 से विभाज्य है, ये 9 से भी है 12 से भी है, ये 60 है, ये 9 से भी है, ये ओके ये 9 से है और 12 से है नहीं, ठीक है। ओके तो 9 का भी यहाँ पे गुणा जा रहा है, 45 भी है और 27 भी है। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि जो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर एक ही संख्या दी है जो 9 से विभाज्य 99997 तो 9 9 का 9 ओके और यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ पर 9 72 ओके फिर उसके बाद यहाँ पर से कितना बचेगा, ये फिर 7 का 9 72। तो ये एक संख्या है केवल जो कि 9 से विभाज्य है। तो या तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है या फिर आप एक चीज़ करके देख लीजिए, सभी का एलसीएम ले लीजिए। ओके 27 19 सबका एलसीएम लेंगे। जब सबका एलसीएम ले लेंगे तो आप देखेंगे सबका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 4320। ये बड़ा क्वेश्चन है बहुत, ओके तो मैं आपको इस जल्दी करा रहा हूँ। जब एलसीएम लेंगे तो आप सबसे बड़ी संख्या में भाग लगाइएगा, तो कितनी 6 अंकों की। ओके अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 2 3 4 5 6 जब लगाएंगे क्वेश्चन को ऑप्शन में तो यहाँ पर कितना आएगा भैया, यहाँ पर आपके पास शेषफल बचेगा 2079। कितना बचेगा 2079। अब 2079 को यहाँ पर से घटा दीजिएगा 99 में से, तो यहाँ पर देखिए 0 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ओके सॉरी 3 नहीं 2 आएगा। ओके यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके यहाँ पर ओके फिर से 7 आएगा, फिर 9 9 आएगा। यही संख्या जो कि हमारी होगी आंसर में। ओके यह क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है जब आप करने बैठते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कराया क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में कराया। मैंने सभी का एलसीएम ले लिया, जो 43 20 आया है, 43 20 एक बार एलसीएम आप ले लीजिएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कहाँ है भैया, यही है क्वेश्चन, हाँ यहाँ क्वेश्चन दिया है 4500 के 14,500 के निकटस्थ संख्या जो 635 से पूर्ण विभाज्य हो। निकटस्थ संख्या ढूंढनी 645 से विभाज्य हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर भी बताना है कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको भी करके दिखाना है। ओके आपको चलिए करें इस क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, आप कुछ नहीं करना है, 635 का भाग देना है आपको 14,500 में। आपको इसका भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो आप एक काम करिए, 2 बार भाग देंगे, 5 दूनी 10 की 0, आज से ला गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ओके ये हो गया आपका 1200 को लिखने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं 0 में से 0 गया। ओके यहाँ से कितना जाएगा भैया 8, एक डबल एक 0 लगा लीजिए एक, तो यहाँ पर करेंगे फिर से 1200 के क्या होगा 1270 आ जाएगा हमारे पास। क्यों आ जाएगा, फिर 2 बार हमने पढ़ना पड़ेगा, 3 बार में भैया 36 18 पहुँच जाएगा। ओके यहाँ पर करेंगे तो फिर से बचेगा हमारा 500। ओके 5 बचे 30 बचेगा, 0 आ जाएगा 530। ओके 3 आ गए यहाँ पर। तो ये ओके यहाँ पर जो भी ये 3 आए 4 है, जो भी इसको हटा दिया, अभी हमें इससे मतलब है। ओके तो हमारे पास ये आ गया, ये संख्या कितने 600 से कम है 530। तो आपको क्या करना है 1400 कितने में से 1400 में से 530 घटा दें। 1400 कितना है 14,500 में से कितना घटा देना है, इसमें से घटा देना है आपको ये वाली संख्या 530। ओके 530 घटाएंगे, घटा दीजिए 0 बचेगा। ओके इसमें से घटाएंगे 7 बचेगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना 9 बचेगा, 13 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ही आंसर 13,970 13,970। ओके ओके 14,900 ओके सॉरी 13,970 आएगा भाई, 13,970 यहाँ पर आंसर आएगा। आई थिंक 13,970 आएगा। ओके यहाँ पर बच रहा है 13,970, ठीक है। तो ऑप्शन 13,970 यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 13,970। यहाँ पर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। ओके तो ये 13,970 हमारा आंसर। ओके चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है। देखिए दिया है सैम अपने चाचा की आयु का 4/5 है। यदि चाचा सैमी की आयु का दोगुना है तो सैमी 25 वर्ष का होगा, तब सैम की आयु क्या है। देखिए यहाँ पर सैम और सैमी दोनों अलग अलग हैं। एक
साइड है सैम, ओके, एक साइड है आपका चाचा, एक साइड है सैमी, ओके। ये आपको मैं ऐसे लिख दिया। सैम और चाचा की आयु में अनुपात दिया है 4 और 5 का, ओके। और आपका दिया है सैमी, ओके, यानी सैमी आपका सैम, ओके, क्या दिया है आपका, यदि चाचा और सैमी, ओके, यदि चाचा जो है, चाचा 2 गुना हो सैमी से कितना, ये सैमी लिखा है, तो यहाँ पर 5 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिए, इनको सबको इंटू कर दिए, 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया 8, ओके, ये हो गया। क्वेश्चन पूछा है जब सेमी कितने को 25 वर्ष का, सेमी 25 वर्ष का कैसे होगा, जब मैं इसमें 5 का इंटू करूंगा तो 25 हो जाएगा, ओके, बिल्कुल 25 हो जाएगा मेरे पास, ओके, कितना आएगा 25 आ जाएगा। जब इसमें मैं 5 का कर रहा हूँ तो उसने पूछा क्या सेम की आयु क्या होगी, तो 8 में भी मैं 5 का इंटू करूंगा तो सेम की आयु कितनी हुई 40 हो जाएगी। और अगर आप जो है आप चाचा की 5 करना चाह रहे हैं, चाचा कितने जाएंगे 50 को जाएंगे, चाचा की पूछी है ही नहीं है हमसे, पूछी है सेम की, तो सेम की आयु कितनी 40 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बाकी हमने सिंपल बनाया, सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है ये, ओके। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।